बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करام, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जब बनी इसराइल में नफ़रत, हसद और मसाकीन पर जुल्म बढ़ने लगा तो अल्लाह ने अपने नबी ईसा बिन मरियम को उनके लिए मुंतखब किया। तो यूँ अल्लाह के नबी ईसा मसीह बनी इसराइल के बड़े बड़े आलिम और मोतबर लोगों से कहने लगे कि क्यों जुल्म करते हो, गरीबों का हक क्यों खाते हो। ए लोगों, हकीकी अल्लाह वो है जो सब इंसानों को बराबर के हुकूक देता है, जिसके नज़दीक अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं, काले रंग वाला और सफ़ेद रंग वाला सब बराबर हैं। तो लोग ईसा मसीह का मजाक उड़ाने लगे तो अल्लाह के नबी अपनी निशानियां ज़मीन पर ज़ाहिर करने लगे। आपको मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मसीह का मतलब कसरत से ज़मीन पर सयाहत करने वाला या हाथ फेरने वाला, क्योंकि अल्लाह ने आपके हाथ में शिफा रखी थी। आप नाबीना की आँख में हाथ फेरते थे तो वो देखना शुरू कर देता था। आप कोढ़ के मरीज़ जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी, आपके मुबारक हाथ जब किसी कोढ़ के मरीज़ पर लगते थे तो अल्लाह के करम से वो सेहतयाब हो जाता था। और आप जब मट्टी के परिंदे बनाकर फिजा में फेंकते तो वो मट्टी के परिंदे जिंदा होकर हवा में उड़ने लगते थे। और जब भी आप किसी मुर्दे के ऊपर हाथ रखते थे तो वो अल्लाह के फजल से जिंदा होकर बोलने लगता था। बनी इसराइल के लोगों ने जब ये मौजज़ात देखे तो दिन ब दिन आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनने लगे, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करने लगे। बस यही डर उस वक्त के जालिम बादशाहों और आलिमों को खाने लगा, कहीं हमारी हुकूमत ख़त्म ना हो जाए, लोग ईसा मसीह को अल्लाह का नबी समझकर अपना बादशाह ना बना दें। तो बस बनी इसराइल के बादशाह अल्लाह के नबी हज़रत ईसा मसीह को शहीद करने की साजिशें बनाने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम से मुखातिब होकर फरमाने लगे, लोगों, अल्लाह से डरो, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ कि तुम आपस में मोहब्बत, प्यार और अमन के साथ ज़िंदगी बसर कर सको। कुछ लोग आप पर ईमान ले आए, कुछ लोग आपके साथ रहने लगे और कुछ लोग वक्त के बादशाहों के साथ आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिशें करने लगे। तारीख़ ने लिखा कि आपके साथ 12 हवारी थे, लेकिन उनमें भी कुछ का ईमान मुकम्मल न था। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए बनी इसराइल के आलिमों और बादशाहों ने उन हवारियों को ख़रीदना चाहा। उनमें से एक, जिसका नाम यहूदा था, उसने वक्त के बादशाहों के सामने अपने आप को बेच दिया और कहने लगा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईसा मसीह कहाँ है। और यूँ यहूदा उन लोगों के लिए जासूसी करने लगा। उन दिनों अल्लाह के नबी मजहबी त्यौहार मनाने के लिए बैतुल मुक़द्दस आए हुए थे। खाना खाने के बाद आप शहर से बाहर आते हैं और कृष्मनी नामी एक जगह पर रात गुजारने के लिए ठहरते हैं। अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से मुखातिब होते हैं, ए अल्लाह, मैं जानता हूँ यहाँ के बादशाह और उल्मा मुझसे नफरत करते हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ए मेरे खालिक, मेरी मदद फरमा और मुझे इनके शर से निजात दे। बस इतने में जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, ए मरियम के बेटे, अल्लाह फरमाता है कि आज रात तुझे ज़मीन से आसमानों की तरफ उठाएगा, तेरा रब तुझे इन लोगों के शर से बचाएगा। और वो लोग जिन्होंने तेरी तालीमात को तस्लीम किया है, अल्लाह उन्हें मुशरिक और काफिरों पर फजीलत बख्शेगा और क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे अतलाफात का फैसला करेगा। ए रूहुल्लाह, तेरी बुलंदी का वक्त आ पहुँचा है। तो फिर अल्लाह ने एक अजीब मौजज़ा दिखाया। यहूदा का हुलिया हज़रत ईसा मसीह जैसा हो गया और ईसा मसीह को अल्लाह ने आसमानों की तरफ बुलंद कर दिया। बस जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए बादशाह के लोग वहाँ पहुँचे तो फिर उस जासूस यहूदा को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अल्लाह ने उसकी शबी हज़रत ईसा मसीह जैसी बना दी थी। और यूँ अल्लाह ने बनी इसराइल के सख्त दिलों पर मोहर लगा दी और वो फ़ख्र से ये कहने लगे कि हमने मरियम के बेटे और अल्लाह के नबी ईसा को कत्ल कर दिया। उन्होंने ये समझा कि हमने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा रखा है, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो उस मामले में गलत फहमी का शिकार थे। उनमें से कुछ लोग हैरत से यहूदा को देख रहे थे कि इसका चेहरा तो ईसा मसीह जैसा है, लेकिन ईसा मसीह की कोई भी खूबी इसमें नज़र नहीं आ रही। वो बस अपने वहम गुमान की पैरवी कर रहे थे। हकीकत तो ये है कि ईसा मसीह को उन्होंने कत्ल नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने सही सलामत आसमानों की तरफ बुला दिया था और अपनी जगह इनायत फरमाई। और क़यामत से पहले अल्लाह उनको फिर से ज़ाहिर करेगा और दुनिया के नज़दीक हक़ व बातिल को वाज़े कर देगा। बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।